सबको कभी ना कभी ऐसा लगता है ना कि बॉडी अजीब बिहेव कर रही है, कभी स्टिफ लगता है, कभी थकी हुई लगती है बॉडी और कभी इरिटेटेड लगती है और समझ नहीं आता कि क्या करें। जिम जाएं या फिर ना जाएं, एक्चुअली ट्रेन करें या ना करें। कोच ने तो बोला था द हार्डर यू ट्रेन द बेटर यू विल बी। इस कंफ्यूजन को बिल्कुल सिंप्लीफाई करता है शिट रिकवरी फ्रेमवर्क। नाम शिट बट रिकवरी औसत। शिट का मतलब है स्टिफ, हैवी, इरिटेबल एंड टायर्ड। तो जब भी आप ज्यादा ट्रेन करते हो या फिर रिकवर अच्छे से नहीं करते, हमारी बॉडी इस लैंग्वेज में मैसेज भेजती है। चेक करते हैं आज आप कैसा फील कर रहे हो। सो एस फॉर स्टिफ, अगर मसल टाइट लग रहा है या फिर जॉइंट जैम लग रहे हैं, मूवमेंट स्मूथ नहीं है या फिर वार्म अप के टाइम पे यूजुअल जितना टाइम लगता था उससे ज़्यादा लग रहा है, तो समझ लो कि आप स्टिफ हो। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस कि पिछले ट्रेनिंग में आपने हैवी लोड किया और उसके बाद आपने नॉर्मल मूवमेंट्स जितने करने थे वो आपने नहीं किए, तो इसकी वजह से आपको बॉडी स्टिफ लग रही है या बॉडी को फ्लेक्सिबल रहने का मौका ही नहीं मिला, आप उस पोजीशन में नहीं गए जिसमें आपको थोड़ा स्ट्रेच हो या फिर ये सब चीज़ें, तो इस वजह से इंसान को स्टिफ लग सकता है। इस टाइम पर आपको सिंपल चीज़ें करनी है वार्म अप करना है, आपको बेसिक मोबिलिटी ड्रिल्स करनी है, फोम रोलिंग, स्ट्रेचिंग, लाइट मूवमेंट, थोड़ी हीट कंप्रेशन या फिर वार्म शोर आप ले सकते हो। एच फॉर हैवी, तो आर्म से लेग उठाते वक्त बहुत ज़्यादा वेट फील होता है, बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है आपको और मसल डेड सी फील होती है, सोरनेस लगती है बहुत ज़्यादा विदाउट एनी शार्प पेन, तो यू विल कंसिडर इट एज हैवी। रीज़न कैन बी मल्टीपल थिंग्स बट फ्यू आर कि मसल माइक्रो डैमेज रिपेयर कर रही होती है, तो उस टाइम पर मसल काफ़ी हैवी लगती है आपको। ग्लाइकोजन या फिर न्यूट्रिशनल रिस्टोर नहीं हुआ हो तभी भी लगता है, और रिकवरी इनकम्प्लीट हो या आपने ओवर ट्रेन कर लिया हो तो उस टाइम पर भी ऐसा फील हो सकता है। फिक्स है इसका कि आप रिफ्यूल करो एंड सपोर्ट करो। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स जो हैं उसको आप रिफ्यूल कीजिए, अच्छे से लीजिए उस चीज़ को। कंप्रेशन स्लीव्स हो गया, और अगर पॉसिबल है तो कोल्ड वाटर इमर्जन, एंड इन सब चीज़ों से आपको जो हैवी लग रहा था वो कंपैरेटिवली कम लगेगा। एंड आई फॉर इरिटेबल, तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, एनर्जी लो लगना, दिमाग फोगी लगना और फोकस ना कर पाना, मतलब सभी सिस्टम स्ट्रेस में, तो ये आप इरिटेबल हो गए, है ना। तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, तो वन ऑफ देम आर कि नर्वस सिस्टम ओवरलोड है, तो ट्रेनिंग या फिर लाइफ स्ट्रेस दोनों हो सकता है आपको। एंड द सेकंड वन कैन बी रेस्ट एंड रिकवरी आपको अच्छे से नहीं मिला, या फिर सिंपैथेटिक मोड ज़्यादा है, तो फाइट एंड फ्लाइट जो रिस्पॉन्स है वो डोमिनेट कर रहा है। तो फिक्स क्या करोगे इसको? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, लाइट योगा करके, या फिर थोड़ी वॉक करना, जो भी आपको चीज़ पसंद है आप वो कर सकते हो। अलोंग विद दिस जो सोशल मीडिया डिटॉक्स होता है आप वो करो, कि थोड़ा टाइम तक फ़ोन से दूर रहना, ये सब चीज़ें करना, तो इससे जो इरिटेबल सिम्टम्स है दिस कैन गो डाउन। नाउ टी स्टैंड्स फॉर टायर्ड, तो सुस्ती लगना, एनर्जी ज़ीरो लगना, नींद अधूरी रह जाना या फिर मोटिवेशन कंप्लीटली ज़ीरो। तो चाहे आप रेस्ट करो या फिर वार्म अप करो, दोनों में सेम सिम्टम्स आएंगे टायर्डनेस वाले। रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न है फोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रीज़न। फर्स्ट है कि स्लीप पुअर है या फिर इनसफिशिएंट है, आप डिहाइड्रेटेड हो, पुअर न्यूट्रिशन है आपका, आपकी बॉडी रिकवर ही नहीं कर पा रही है और एनर्जी रिजर्व बिल्कुल खत्म हो गए हैं भाई। तो फिक्स कैसे करें इसको? पूरी स्लीप लो, 7 to 9 आवर्स की कंप्लीट स्लीप लो, हाइड्रेशन प्लस इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो फास्ट एनफ से आ सकता है आपके पास कोकोनट वाटर से आ सकता है, आपके पास ORS से आ सकता है, आप तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। पॉसिबल है तो बीच में अगर आपको लग रहा है थकान तो नैप ले सकते हो, थोड़ी लाइट एक्टिविटी या कंप्लीट रेस्ट। मेक श्योर कोई भी स्टिमुलेंट लाइक जैसे कैफीन भी हो गया उसको आप अवॉइड करो, ताकि वो आपके फटीग को मास्क ना करे। तो ये है टायर्डनेस। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन चारों में से अगर आप दो फील कर पा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको स्टिफ लग रहा है और साथ में इरिटेबल लग रहा है, तो कंबाइन द फिक्सेस। फॉर एग्जांपल स्टिफ के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको वार्म अप करना है, थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी है। साइमल्टेनियसली इरिटेबल के टाइम पे मैंने आपको बोला था कि डीप ब्रीदिंग करनी है। तो इन दोनों फिक्सेस को कंप्लीट करो और थोड़ा सही लगेगा आपको। अगर 3 फील कर रहे हो आप, SHI तीनों चीज़ें फील कर रहे हो, तो ट्रेनिंग एडजस्ट करो। ट्रेनिंग लोड कहीं ना कहीं ज़्यादा है या फिर आप रिकवर नहीं कर पा रहे, तो न्यूट्रिशन को देखो, इन सब चीज़ों को देखो। अगर आपको लगता है कि जो आपका वर्कआउट है इट्स कंप्लीटली शिट, देन माय फ्रेंड यू आर ओवर डूइंग इट। प्लीज लिसन टू योर बॉडी, काम डाउन, धीरे धीरे करके बढ़ाओ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी अगर आपको वो यूजफुल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि हम अगली वीडियो किस पे बना सकते हैं, एंड अगेन सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।